रावी का नया घर शहर के बाहरी इलाके में था, एक पुराने इलाके में जहां रात के समय सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देती थी। किराया इतना कम था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। शहर में इतने कम पैसों में तो एक कमरा भी मुश्किल से मिलता था और यहाँ पूरा घर मिल रहा था। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी और वो भी बड़ी अजीब, रात 3 बजे के बाद दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। कोई भी आवाज आए, कोई भी दस्तक हो, दरवाजा बंद ही रखना। रावी ने हंसते हुए हामी भर दी। आखिर कौन रात के 3 बजे दरवाजा खोलता है भला। उसे लगा शायद मकान मालिक थोड़ा अंधविश्वासी है। पहली रात शांति से गुजरी। रावी को लगा कि उसने सही फैसला किया था। घर साफ सुथरा था, हालांकि थोड़ा पुराना जरूर था। दीवारों पर पुराने वॉलपेपर थे और कहीं कहीं नमी के दाग भी दिखते थे। दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ। रावी को लगने लगा था कि मकान मालिक की बात में कोई दम नहीं था। लेकिन तीसरी रात ठीक 3:17 पर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी सी लेकिन साफ। 1 2 3, फिर रुक गई। रावी की आंख खुल गई। उसने बगल में रखी डिजिटल घड़ी देखी, 3:17। अजीब बात यह थी कि दस्तक बिल्कुल नियमित थी, जैसे कोई बहुत धैर्य से इंतजार कर रहा हो। वो बिस्तर पर लेटा रहा, सोचा शायद कोई गलती से आ गया हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज, फिर तीसरी बार, हर बार 3 दस्तक, फिर रुक जाना। रावी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मकान मालिक की बात याद आई, लेकिन कौन हो सकता है इतनी रात को। वो चुपचाप लेटा रहा, कानों में अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। अगली रात फिर वही समय, 3:17। रावी जाग रहा था, इस बार इंतजार कर रहा था और सच में ठीक उसी वक्त दस्तक शुरू हुई। लेकिन इस बार सिर्फ दस्तक नहीं बल्कि सांस लेने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा होकर तेजी से सांस ले रहा हो, भारी थकी हुई सांसें। रावी ने हिम्मत करके बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। सच में कोई था वहां, भारी सांसें, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो या फिर बहुत देर से दौड़ता आ रहा हो। कौन है वहां? रावी ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में कंपकंपी साफ सुनाई दे रही थी। सांसें एकदम रुक गईं, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर एक आवाज आई, खोलो। आवाज इतनी अजीब थी कि रावी के रोंगटे खड़े हो गए। न मर्द की आवाज थी न औरत की, बस एक सपाट बेजान आवाज, जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? रावी ने पूछा। उसकी आवाज अब और भी कांप रही थी। खोलो दरवाजा। वही सपाट आवाज, कोई भावना नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। रावी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन रजाई में छुप गया। लेकिन नींद कहां आनी थी। उसके कान लगे रहे बाहर की आवाजों पर। सुबह तक वो जागता रहा, हर छोटी सी आवाज पर चौंकता रहा। 5वीं रात कुछ और हुआ। 3:17 पर दस्तक के साथ साथ बाथरूम के आईने पर कुछ लिखा दिखाई दिया। भांप से लिखे गए अक्षर, जैसे कोई गर्म सांस से आईने पर लिख रहा हो, मैं अंदर आना चाहता हूं। रावी का खून सूख गया। बाथरूम में तो कोई नहीं था, फिर यह कैसे लिखा गया? उसने आईना साफ किया, लेकिन अक्षर वापस आ गए। इस बार लिखा था, तुम मुझे क्यों नहीं मिलने देते। अक्षर धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे, जैसे कोई बार बार उंगली से लिख रहा हो। छठी रात रावी ने हिम्मत करके दरवाजे की आंख से बाहर देखा। 3:17 पर बाहर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा था। एक परछाई, लंबी और पतली, वो हिल रही थी जैसे हवा में लहरा रही हो, लेकिन हवा तो चल नहीं रही थी। मैं जानता हूं तुम वहां हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं। रावी तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। उसने पर्दे खींच लिए और कोने में जाकर बैठ गया। 7वीं रात जब रावी सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो, धीमी गहरी सांसें। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, धीमी लंबी सांसें, जैसे कोई सो रहा हो। 3:17 पर दस्तक हुई, इस बार बहुत तेज, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पूरा घर हिल रहा था। खोलो, अब खोलो, आवाज चीख रही थी। पहली बार उसमें जल्दबाजी थी, गुस्सा था। रावी ने तकिया से कान ढक लिए, लेकिन आवाज कम नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई।
जैसे वो उसके कानों के अंदर से आ रही हो। 8वीं रात रावी ने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, दरवाजे से लेकर उसके बिस्तर तक, जैसे कोई भीगे पैरों से अंदर आया हो और उसके पास तक आया हो। लेकिन दरवाजा तो बंद था, निशान ताजे थे, पानी अभी भी टपक रहा था, अभी अभी बने लगते थे। रावी ने निशानों को फॉलो किया। वो सीधे उसके बिस्तर तक जाते थे और फिर बिस्तर के चारों तरफ घूमते थे, जैसे कोई उसे देखता रहा हो। रावी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने दोस्त को फोन करना चाहता था, लेकिन रात के 3 बजे कौन उठेगा और कहेगा भी क्या कि घर में भूत है। 9वीं रात 3:17 पर दस्तक के साथ साथ खिड़की भी खड़कने लगी, तेज आवाज, जैसे कोई बाहर से हिला रहा हो। रावी ने देखा खिड़की के बाहर वही परछाई थी, लेकिन इस बार वो साफ दिख रही थी। एक आदमी का शेप, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, जैसे चेहरे की जगह एक काला गड्ढा हो। मैं थक गया हूं इंतजार करते करते, अब मैं अंदर आऊंगा। इस बार आवाज में एक अजीब सी हताशा थी। 10वीं रात रावी ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा। सुबह होते ही वो सामान पैक करने लगा, लेकिन जब वो कपड़े तह कर रहा था तो आईने में फिर कुछ लिखा दिखाई दिया, तुम कहीं नहीं जा सकते। रावी ने आईना तोड़ दिया, लेकिन टूटे टुकड़ों में भी वही मैसेज दिख रहा था, हर टुकड़े में। 11वीं रात रावी ने दरवाजे पर कई ताले लगाए, चेन भी लगाई, लेकिन 3:17 पर सभी ताले अपने आप खुल गए, चेन भी खुल गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, ठंडी हवा अंदर आने लगी। आखिरकार अब मैं अंदर आ सकता हूँ, रावी चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह मकान मालिक को चिंता हुई जब रावी का फोन नहीं उठा। वो घर गया तो दरवाजा खुला मिला। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अंदर रावी कहीं नहीं था, उसका सामान वैसे ही पड़ा था जैसे वो अचानक